अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज का हमारा इस प्रोग्राम, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसका टाइटल हमने चेंज किया है। टाइटल का नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक नाम। आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है और ये डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है। आइए पूछते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से, लेकिन सबसे पहले उनका हाल हम पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी देखा कि आज हमने प्रोग्राम का टाइटल चेंज किया है अपने। पहले था कि ज़ियाबीतस क्या बला है, तो उसको हमने चेंज किया और नाम अब हमने रखा है कि डायबिटीज़ डिसिप्लिन का एक नाम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब कि ये डिसिप्लिन है क्या और ये किसे कहते हैं डिसिप्लिन? पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि टाइम जो प्रोग्राम का नाम चेंज करने की वजह थी वो भी ये थी कि आखिर ज़ियाबीतस जो है वो एक डिजीज़ है या हम इसको एक लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं बस। और डायबिटीज़ एक स्टेट है जो आपकी कंडीशन है जो आपकी बॉडी के साथ चलती है। और हम डायबिटिक अफराद को हर वक्त डायबिटिक पेशेंट नहीं कहते, बल्कि अक्सर मैं अपने जो पेशेंट्स हैं उनको मैं डायबिटिक अफराद या डायबिटिक पर्सनस के नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है जो बॉडी के साथ चलनी है उनकी ज़िंदगी के साथ। और इसमें हर वक्त वो जो एक पेशेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि वो बेड पे लेटा रहेगा या हर वक्त बीमार फील करेगा, ऐसा हमारे डायबिटिक्स नहीं करते फील। तो जो बला का लफ्ज़ था वो थोड़ा सा जो है वो उसका लफ्ज़ का इस्तेमाल इनअप्रोप्रिएट से लग रहा था डायबिटीज़ के साथ। तो डायबिटीज़, अब जो डायबिटीज़ डिसिप्लिन वाली बात हमने की कि मैं ये समझता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो है, ये डायबिटिक पर्सन जो है वो मोर डिसिप्लिन हो जाता है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। अब आप पूछेंगे कैसे वो मोर डिसिप्लिन हो जाता है। वो मोर डिसिप्लिन इस तरह से हो जाता है कि देखिए, हमारे जो लोग जो जॉब करते हैं वो अक्सर सुबह आपने यहाँ पे लोगों को आते जाते लोगों को देखती रहती हैं, यहाँ वर्किंग वुमेन है, तो आपको पता होगा कि लोग जो है जॉब में लेट आते हैं 10-15 मिनट, और फिर उसके मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ हर दफ़ा बनाते हैं कि आज जो है वो रास्ते में रुकावट ज़्यादा थी, आज मैं घर से लेट हूँ, आज मैंने नाश्ता लेट किया है, आज मेरे घर में गैस नहीं आ रही थी। देयर आर सो मैनी एक्सक्यूज़। तो जो डिसिप्लिन पर्सन होता है वो अपने टाइम पे उठ के अपना, वो अगर उसको पता होता है कि अगर रास्ते में कॉस्टेंस हैं ट्रैफिक के, तो उस टाइम को भी मैनेज करके वो अपने टाइम पे पहुंच जाता है। तो जो डायबिटिक अफराद हैं, आप देखें कि उन्होंने एक टाइम पे अपना नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट लेना है। ठीक है। 3 घंटे बाद जब उन्होंने इंसुलिन या टैबलेट्स ली हुई हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ स्नैक्स में कुछ लेना है, फिर उन्होंने एक वेल मैनेज टाइम के ऊपर अपना लंच लेना है, और एक एक्सरसाइज का टाइम होएगा उसके ऊपर अपनी वॉक पे जाना है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना रात का खाना खाना है, और फिर उन्होंने अपने स्लीपिंग टाइम को मैनेज किया होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक हमारे यहाँ जैसे लोग फौज के अंदर डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, डायबिटिक पर्सन जो है वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, जबकि एक नॉर्मल फर्द जो है वो इस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता। अच्छा, क्या ये जो डिसिप्लिन फॉलो करना है इससे फ़ायदा होता है मरीज़ को? फ़ायदा होता है। इस सेंस में फ़ायदा होता है कि अगर कोई पर्सन अपने टाइम पे नाश्ता करता है और टाइम पे उठ के वॉक करता है, तो चांस है कि अपनी जॉब पे भी टाइम पे जाएगा। सही, बिल्कुल। और फिर सही अपना वहाँ पे अपना दिल लगा के काम करेगा। अपनी दरमियान में जो टाइम होएगा ब्रेक का, उस पर एक कप टी और स्नैक्स लेगा, रादर दैन कि हमारे लोग जब दफ्तर जाते हैं, अक्सर लोग जो नॉन डायबिटिक्स हैं, वो पहला काम दफ्तर में जाके ये करते हैं कि अपने पीएन को कहते हैं कि 1 कप चाय ले आओ या 1 कप कॉफ़ी ले आओ, और पहले वो चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप मारते हैं, और उसके बाद वो कोई साहब जो हैं काम शुरू करते हैं। तो इसके मुकाबले में जो डायबिटिक है उसे पता है कि मैंने अभी नाश्ता किया घर में, तो मैं जाते साहब मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने इतना काम कर लेना है, मेरी कैलोरीज कंज्यूम हो जाएंगी, फिर मैं दोबारा दरमियान ब्रेक करके तो अपना कुछ ले लूँगा। तो इस सेंस में डायबिटिक्स जो है उनकी परफॉर्मेंस एट जॉब प्लेस बेटर हो जाती है। अब आप सोचें कि ऐसा पर्सन जो अपनी जॉब में इतना पर्टिकुलर हो कि अपने टाइम पे आता हो, काम करे, और फिर एक फिक्स टाइम पे थोड़ी ब्रेक ले,
फिर अपने टाइम पे अपना लंच करे और फिर इसी तरह से शाम को छुट्टी करके अपनी फिर वॉक करे, और वो एक इस तरह का जो लाइफस्टाइल अपनाएगा और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल अपनाएगा, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होएगा, इंडिस्पेंसेबल होएगा, या वो नकारा होएगा? इंडिस्पेंसेबल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा डायबिटिक हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा हो गया एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। अच्छा, एक और भी जहन में मेरे अभी कॉन्सेप्ट आ रहा था, जैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन के डिले किए जा रहे हैं, हर काम को डिले करके करना। अच्छा, लेट जो है वो सबमिट कराना, कोई असाइनमेंट है या कुछ ना कुछ इस तरह से। तो हाँ, बिल्कुल सही ये चीज़ भी हमारी डायबिटीज़ अगर किसी इंसान को होती है तो डिसिप्लिन में जब हम आते हैं तो शायद ये प्रोक्रेस्टिनेशन में भी ये हेल्प करती है आपको उसको ओवरकम करने में। हाँ, बिकॉज आप देखें डायबिटिक है, उसने अगर 2 बजे लंच का टाइम रखा हुआ है और अपनी इंसुलिन के साथ प्रॉमिंग ऐसी की हुई है कि 2 बजे उसने लंच लेना है, तो वो 2 बजे ही लंच लेगा। और उसे ये आइडिया होएगा कि अगर मैं ये 3 या 4 का टाइम कर दूंगा तो इसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो जाएगा, और अगर वो वॉक के टाइम में बदल देंगे तो वॉक खराब करेंगे तो उसके हिसाब से उनके शुगर लेवल बढ़ जाएंगे। तो वो हाइपो और हाइपर के दरमियान बैलेंस लाइफ, अगर बैलेंस शुगर लेवल रखता है तो इसका मतलब है कि डायबिटिक पर्सन जो है वो इस चीज़ से निकल गया। ये जो हम इल्ते बहाने बनाते हैं, इस प्रोग्राम को कल कर लेंगे, उसको कल कर लेंगे, हमारे जो ये मैं आप बताऊं कि मैं चूँकि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाता हूं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं तो इनको एक थीसिस, सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन टाइप जमा कराना होता है। इसको वो इतना पेंड करते जाते हैं कि उनकी 4 ईयर की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। फिर जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एक मिनते तरले कर रहे होते हैं ऊपर नीचे लोगों के कि जी हमारा किसी तरह से हमें को अलाउ कर दे इम्तिहान में बैठना इसके बगैर, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वो मुश्किल वक्त उनके ऊपर आ जाता है, फिर उनको ओवर टाइम लगा के अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी पड़ती है। तो वो ये सारी बात जो है डिसिप्लिन की कमी की वजह से होती है। इसी ही चीज़ से मुझे अपना एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं भी इसी तरह से चीज़ों को डिले किए जाना, कोई असाइनमेंट मिले तो कहना कि अच्छा अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है तो अभी बहुत दिन है, एंड पे कर लूँगी, मैं कल करूँगी। करते करते 2 दिन रह जाते थे। अब मुझे इतना स्ट्रेस होना शुरू हो जाता था कि पता नहीं अब ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो जब हम रूटीन में, डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि हमारे लिए स्ट्रेस का बाइस वो चीज़ें बनती हैं, क्योंकि एकदम से बर्डन हमारे ऊपर आ जाते हैं। जैसे अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, वो अपनी डायबिटीज़ को जो है वो रोज़ाना की बिना भी उसका जायज़ा नहीं ले रहा, फिर एकदम से उसे पता चलता है कि अच्छा हाई हो गई है उसकी डायबिटीज़। अब उसे होगा कि अच्छा मुझे अपने HbA1c को कैसे बेहतर करना है। वो इतना स्ट्रेस ले रहा होता है। जैसे वेट की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी ऐसे ही होता है जिनका एकदम से वेट ज़्यादा होता है और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अच्छा ये कम हो अब। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज आना शुरू होती हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब आपसे एक और जो मेरे जहन में सवाल है, आप मेरे समझ में शायद ब्रेक लेने लगी हूँ। नहीं आप पूछिए। जी नहीं, ब्रेक अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक लेंगे। और आपसे जो अभी एक क्वेश्चन जो मैं पूछने लगी थी वो ये था, क्या खाने पीने में भी कोई डिसिप्लिन होता है या सिर्फ रूटीन में ही डिसिप्लिन है? डायबिटिक पर्सन है उसको 3-4 किस्म के डिसिप्लिन अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उनमें से एक खाने पीने में डिसिप्लिन है, एक उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के डिसिप्लिन है, ठीक है, एक उनका जो है ये जो आपकी एक्सरसाइज मैनेजमेंट है, ये वॉक है, इसके ऊपर उनको डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें से जो आपने अभी फूड की बात की है, तो फूड में एक तो ये ओवर ईटिंग उनको अवॉइड करनी होती है। आप किसी जगह गए हैं तो आप कहते हैं कि बस आज ही मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो एक पॉलिटिशियन है और लायर भी हैं, तो अगर वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा उन्होंने ये क्या फरमाया था मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो है वो आप मतलब खाना किस तरह खा लेते हैं या परहेज का क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हर खाना जो है, पंजाबी में उन्होंने कहा कि हर खाना आखिरी समझ के खाना हुआ और दब के खाना हुआ। अब वो पंजाबी हमारे में दब के खाने का मतलब कि बस खुल गई रोटियाँ 3-4 खा लेनी है, स्वीट्स भी ले लेनी है, सारा कुछ, तो दब के खाना और आखिरी बारी समझ के खाना।
तो ये जो अपना खाना है आपको डेली मिलना होता है, इसको आखिरी समय के नहीं खाना चाहिए और दब के नहीं खाना चाहिए, जो आसान टर्म्स में। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, यू शुड नो कि क्या मैं खा रहा हूँ और उसमें कार्ब्स का क्या हालात है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें फैट कितनी है। आप ऐसा ना हो कि आप फ्रैंक मीठा ही खाई जाए और ऐसा ही ना हो कि आप कभी अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही ना खाएं। यू शुड नो कि व्हाट आर यू ईटिंग, ये होना चाहिए। और इसके साथ जो दूसरी बात है वो अमाउंट के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा ये कि होल फूड लें रादर देन प्रोसेस्ड, उसके उस अंदर से। जैसे अब आप किसी को एप्पल खिलाते हो छिलके उतार के खाए, तो इसकी बजाय एप्पल फुल खाना इज बेटर। किसी चीज़ का जूस बनाने की बजाय उस फ्रूट को खाना बेटर है। ये तो इसके बाद है प्रोसेस्ड फूड्स की बात आ जाती है। अनप्रोसेस्ड फूड जो है दे आर मच बेटर देन द प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए। इसी में ही एक सवाल, जैसे अभी आपने कहा कि आप सवाल में सवाल कर रही हैं क्योंकि जहन में बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो जो खाना है उसकी एक मिकदार का वो तयन हाँ जी, अब वो मिकदार कितनी होनी चाहिए जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करती है उनकी डायबिटीज मैनेजमेंट में? फॉर एग्जाम्पल आप राइस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप एक जो कप है, ठीक है, बना हुआ पक्के हुए राइस जो है, दूसरे वाले नहीं, उबले हुए राइस जो है, दूसरे, यानी ये नहीं कि कच्चे राइस एक कप समझ लें आप, एक कप वो आपने डाला, ठीक है, अब उसकी मेजरमेंट बना लें। बाकी जो आपकी प्लेट है उसमें सब्जी होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपके ये योगर्ट हो जानी चाहिए, या कोई आप लेग पीस डालना, या ये इनमें से कुछ ये लेना चाहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन आपका ये नहीं होना चाहिए कि फुल प्लेट आपकी उसी से भरी हो राइस से और बाकी चीज़ें बस उसमें से गायब ही हो जाए या नज़र ही ना आए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पोर्शंस लेते हैं हर एक चीज़ के तो वो बैलेंस डाइट बनेगी, ठीक है, रादर देन के अब आपने वही दब के खाने वाली बात जो है कि 3 रोटियां इकट्ठी खा ली रात को और दोपहर को खाना नहीं खाया। ऐसा होता और है। ऐसे अक्सर मरीज बड़ा वो फख्र से बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ना बस इक्को दफ़ा ही खा लेना मैं सारा। तो वो जो एक दफ़ा वाला कंसेप्ट है कि एक दफ़ा ही सारा खा लेना है वो गलत है। फूड शेडिंग करें, आपने पहले इस पे प्रोग्राम भी किए हुए कि फूड की जो है वो डिवीजन ऐसी करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करें कि बैलेंस डाइट हो, कैलोरीज उसकी जो है वो डिटरमिन हो, डाइटिशियन के साथ बैठ के अपनी कैलोरीज डिज़ाइन करें और टोटल कैलोरीज जो हैं वो यूनिफॉर्म रहें, ज़्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में ही एक और सवाल जो कि आपसे पूछना चाहूँगी, बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना, जैसे आपने कहा कि 1 कप बॉइल्ड राइस आप ले सकते हैं, ठीक है, अब लोगों के घरों में कप के भी तो डिफरेंट साइज होते हैं ना। अगर मग एक मैं बड़े इतने साइज का मग लेती हूँ तो क्या वो 2 के इक्वल होगा या मैं वो ले सकती हूँ? आप छोटा कप समझिए ना, जिसमें उनमें से सबसे छोटा कप है वो वाला, ठीक है, ठीक है। और अच्छा एक और सवाल, जैसे अगर 2-3 डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं, अब तीनों ही मेरी फेवरेट डिशेज हैं, जैसे कि राइस है, सालन है, तो स्मॉल पोर्शन सबका ले लेना, सबका फिर मैं थोड़ा सा लूं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे आगे इसी ही गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि हमें खाने के पोर्शंस कितने होने चाहिए, किस तरह से डिवाइड करें। डॉक्टर साहब, बाज़ पेशेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि जब हम एक ही दफ़ा रात को खाना खाते हैं और पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, उससे हमारी डायबिटीज़ मैनेज रहती है। ये कुछ बात मुझे समझ नहीं आई, इसको अगर आप क्लियर करें। डिपेंड करता आप ट्रीटमेंट प्लान क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप डाइट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें तो डाइट प्लान में तो आप कुछ लोग सुबह नाश्ता करते हैं और रात को लंच खाना खा लेते हैं और पोर्शन साइज ज़रा वो मुख्तसर रखते हैं तो उनकी शुगर लेवल मेंटेन रह सकते हैं। ये है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं जब वो। फिर एक ट्रीटमेंट आती है जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर रहे होते हैं, ऐसी टेबलेट्स ले रहे होते हैं जो उनकी मुज़ाहमत को, इंसुलिन की मुज़ाहमत को काम करती हैं लेकिन नई इंसुलिन पैदा नहीं करती और उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम होता है। तो ऐसे भी अपने हिसाब से खाना मैं नहीं कर सकते, अपने टाइमिंग में नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आती है जब आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो इंसुलिन बनाने वाली हैं, 1, या आप इंसुलिन इटसेल्फ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इंसुलिन की भी इकसाम है जो आपको पता है 24 आवर एक्टिंग वाली इंसुलिन है, उसमें इतने इश्यूज नहीं है।
लेकिन दूसरी इंसुलिन जिनमें उतार चढ़ाव आता है एक्शन में, उनके फिर उतार चढ़ाव के हिसाब से खाने को प्लान करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो इंसुलिन के साथ मुताबिक या टैबलेट के हिसाब से होती है। कई टैबलेट्स ऐसी हैं जिनमें आप जो मतलब ग्लाइसीमिक न्यूट्रल हैं, यानी कि वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, आपको हेल्प करती हैं ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में, जैसे कि मेटफॉर्मिन है। ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जो इंसुलिन पैदा करती हैं, जैसा कि कोई ये डाइनिल डायमिक्रोन एमरिल, मेरे से कोई बात है, मैं एक ब्रांड इसलिए नाम नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता, तो जो इनमें से कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो फिर आपको अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, आपको हाइपोज अटैक्स ना हो। तो ये इस तरह से होता है। सही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ चचा मियाँ भी मौजूद हैं। पहले हम जरा चचा मियाँ से बात कर लेते हैं कि चचा मियाँ क्या सवालात लेकर आए हैं डॉक्टर साहब के लिए, फिर उसके बाद हम दोबारा से अपनी ही डिसिप्लिन के ऊपर जो बातचीत डॉक्टर साहब से कर रहे थे उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जी चचा मियाँ, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ जी, बड़े दिनों में मुलाकात वो हो रही है। चक्कर ये है कि आपने पूछे मैं इतने दिन आया क्यों नहीं। अच्छा। पूछे। जी जी बिल्कुल, आप बताइए हाँ, क्यों नहीं आए? मैं इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत ऐश में था, मेरी अपनी रूटीन चल रही थी, कुछ ऑफिस में छुट्टियां थी और मैं अपनी रूटीन से चल रहा था। अच्छा। सुबह नाश्ता, जब मैं उठता मैं सुबह 2 बजे था दोपहर को, और सोता रात के आपके 3-4 बजे था। मतलब कि हाँ। आप रात को जागते थे, रात को आपकी सुबह होती थी और दिन को आपका रात होती थी। हाँ, सही बेचाना आपने। तो मैं जो होता था ना, अपनी रूटीन से खा रहा था। एक्सरसाइज तो छोड़ो ना, एक्सरसाइज क्या करनी, तो बाकी अपनी रूटीन से कहीं आना जाना अपनी मर्जी से। सुबह पूरी हलवा कभी खाया आपने? हलवा पूरी खाई? वही पूरी हलवा या हलवा पूरी वो ये है कि सुबह को वो मिलता है सुबह को। मैंने अपने बच्चे को कहा, मैं कि पूरी हलवा मेरे लिए ला के रख देना, और मैं वो खाता था रात को 9 बजे। मेरी कोई रूटीन नहीं थी और अब ऐश से ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब जैसे मैं गुजार रहा हूँ ज़िंदगी, तो क्या इसमें आपके गुजरने के चांस ज़्यादा है। जिस किस्म का डिसिप्लिन का मुजाहरा आप कर रहे हैं, इसमें आपके गुजरने के चांस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह दिया, मैं तो बड़ा खुश था और बहुत थोड़े दिन रह गए आपके। नहीं, वो इतना थोड़े दिन नहीं, मैं क्या करूं फिर, इसका इलाज बताएं कोई। मैं ये जो कर रहे थे, इसको आप साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? इमोशनल ईटिंग। ये जो अभी कर रहे थे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और अगर आप मेरे से पूछें, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, तो कुछ काउंसलिंग की ट्रेनिंग मैंने भी ली हुई है, तो इस हवाले से कुछ ना कुछ साइकोलॉजी और साइकेट्री बहरहाल मुझे भी आती है। तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक होता है चैंपियंस का चोकिंग करना। जैसे आपको बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप किसी एक मैच में आपने ऐसे मूड के तौर पे कि यार बस सर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या आपने उसको कैजुअल ले लिया, ठीक है, चोक कर गए। सही। और आप बड़े टॉपर हैं स्कूल में, लेकिन आप जो है वो अचानक एक आधी क्लास में आपने बहुत ही कम स्कोर ले लिया। इसी तरह जो डायबिटिक्स होते हैं वो अपनी ब्लड शुगर को अच्छा में नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो चोकिंग उनमें भी आ जाती है, और उस दौरान वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तो बहुत परहेज कर लिया, बहुत कुछ डिसिप्लिन कर लिया। तो वो क्या कहते हैं दिल के बारे में? मियां चचा मियां आपको तो पता ही होगा। दिल के बारे तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, ये जो बात है, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, ये तो ये और बात है। ये और था। वो क्या कहते हैं कि दिल को कभी कभी आज़ाद भी छोड़ देना चाहिए, इस तरह की कोई बात है। तो वो तो मैंने छोड़ा हुआ था, आज़ाद था। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अब इतना डिसिप्लिन हमने निकाली है कि अब ये राइट ब्रेन की बात है कि कुछ दिन के लिए अब जो है बहुत हो गया, तो अब जो है आज़ादी कर लें। और जैसे सुबह 2 बजे, अब जैसे आप फिक्र सुन रही है, सुबह 2 बजे नाश्ते, और वो भी पूरियाँ, हलवा पूरियाँ और पराठे, और फिर रात 9 बजे ना कोई वॉक और ना ही कोई डिसिप्लिन से खाना।
तो ये सारा जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो बात की तो फिर मैंने नई जो एंड पे बात की है वो भी इनको समझ आ गई है। वो इनको लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गई है। मेरे ख्याल यही बात, इससे बेहतर वे नहीं था समझाने का कि जिस तरह ये लाइफ गुजार रहे थे उसमें से लाइफ गुजर जानी थी फिर। इसलिए अभी भी ये थोड़ा जल्दी आ गए हैं वापस, और अब ये दोबारा अपने डिसिप्लिन को बहाल कर सकते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है डायबिटीज के अंदर, ठीक है। और मैं लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आया करें अपनी। कई दफ़ा लोग भी कह देते हैं यार बहुत कर लिया परहेज, बस कर यार। तो कई दफ़ा आपका जो जीवन साथी है वो भी आपको ये कह सकता है कि यार अब बहुत परहेज कर लिया है तो आप कमज़ोर हो गए हो, ये हो गया वो हो गया, मतलब इस किस्म की बातें हमारे में अक्सर मैंने घरों में ये चीज़ देखी है कि अच्छा चलो शादी है आज के दिन, या कोई ऐसे इवेंट पे किसी दावत में गए हैं तो चलो कोई नहीं, एक दिन ही तो होता है, खा लो, कोई मसला नहीं। तो वो चीज़ भी गलत है जो हम फैमिली मेंबर्स कर रहे होते हैं पेशेंट के साथ। बेसिकली वही बात इमोशनल वाली बात है कि इमोशंस में उनको इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है कि आप किसी को आप कहेंगे नहीं नहीं आपके लिए बेहतर है, हालांकि ये आप उसके साथ अच्छाई नहीं कर रहे होते, आप उसके साथ थोड़ी दुश्मनी कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आपको ब्रदर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं आप ये खा लें और ये ना खाएं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि चलो छोड़ो कुछ नहीं होता, आज चूँकि मैं पास बैठी हूँ तो आप जो खाएं आपको कुछ नहीं होता। तो लगता यही है कि जो है चच्ची जो है हमारी, उन्होंने चचा मियाँ को ये कहा कि आज नहीं सर मेरे अंदर नाम था, क्या नाम था? क्या ओ नाम आपने जरूर लेना है, आप जो इतना अच्छा मूड है चचा मियाँ का और आप किसका नाम ले रही हैं? वैसे नाम या तो वो छुट्टी पे गई, ये था कि ये बात ये डॉक्टर साहब ने जो है ना सही कहा कि वो गई थी मैके और मैं इधर ऑफिस में छुट्टियां थी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा था। वैसे नाम उसका सफिया बतूल है मेरे पास, आहिस्ता आहिस्ता लेना वरना वो। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है इनमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। यही तो बात है डिसिप्लिन की सारी जो हम आज बात कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को काबू में रखें, जज्बात को काबू में रखें। ऐसा ना हो कि कोई संडे आ जाए तो आप कहें कि आज मैं सारे पराठे बाहर से जो बाजार में मिलते हैं सारे मैं ही खा जाऊँ, ये घर में जो पराठे बने हैं मैं ही खा जाऊँ और हलवा पूरियाँ भी खा लें और कहेंगे नहीं वैसे तो मैं शुगर में बहुत एहतियात करता हूँ लेकिन ये कभी कभार हो जाता है। तो वो कभी कभार काफ़ी डिस्टर्ब करता है ब्लड शुगर लेवल को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी चचा मियाँ ने भी जिक्र किया अपनी वॉक एंड एक्सरसाइज के हवाले से, क्या उसमें भी कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत है या वॉक और एक्सरसाइज के हवाले से देखिए, अब जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये रिकमेंड करती हैं कि आपको हफ्ते में 150 मिनट वॉक करनी है, यानी कि 5 दिन हफ्ते में 30 मिनट की वॉक करनी है। अब आप दरमियान में कुछ ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे आपने 2 डेज वॉक की और 1 दिन ऑफ कर लिया, फिर 2 डेज वॉक कर लिया 1 दिन ऑफ कर लिया, तो 1 वीक में आपके 5 डेज बन जाएंगे। तो 150 मिनट्स जो हैं वो चलना ज़रूरी है, वॉक करनी ज़रूरी है, तेज़ वॉक करना ज़रूरी है। ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि भाई एक हफ्ता पूरा आपने वॉक ही नहीं की, उसका ये है वो एंड रिजल्ट जो है वो यही होएगा कि ब्लड शुगर लेवल आप बढ़ेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे। सबसे जो चीज़ जो इफेक्ट होती है वॉक ना करने से वो स्ट्रेस लेवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछूं, ये जो आपने कहा 150 मिनट्स कितने कहे? 150 मिनट पर वीक। अगर ये हम वीक के पहले दिन ही सारी 150 मिनट की कर लें और पूरा वीक ना करें तो क्या रहेगा? इसमें देखिए ना, एक आइन होता है और एक उसकी तशरीह होती है, आपको पता है ना। तो पहले एक रूल बना है कि भाई 150 मिनट्स अ वीक करनी है वॉक। अब उसकी सब क्लास में उसकी तशरीह की गई है कि 2 डेज रेगुलर करें, 1 डे दरमियान में ऑफ करना चाहे तो कर लें, यानी ऑफ करना तो 2 डेज के बाद। अच्छा, ठीक है। कंसेक्टिव 2 डेज वॉक करें, फिर 1 दिन ऑफ कर सकते हैं, फिर 2 डेज कंसेक्टिव कर लें, फिर एक ऑफ कर सकते हैं। यानी ऑफ का तरीका बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ कि एक दिन में 150 मिनट का लें और पूरा हफ्ता वॉक ही ना करें। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कि क्या डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो 4-4 किलोमीटर एक ही दिन में वॉक करते हैं, रोजाना करते हैं लेकिन 4-4, 3-3 किलोमीटर, क्या वो ठीक है?
ठीक है, बिकॉज अगर उनका ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा हाइपोज में नहीं जाते, वो अपने आप को मैनेज रखते हैं, तो वॉक ज़्यादा करने में खराई कोई नहीं है। जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, उस प्रोग्राम में होते हैं, वो वॉक ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने काशन ये लेनी होती है कि कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको वॉक अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बातचीत करके या मशवरा करके करनी चाहिए। और अगर ये आप जिस किस्म के दिल के पेशेंट है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा आपका तो दिल वैसे कमजोर है। हमारा तो वो वाला मेडिकल दिल नहीं, वो जो बना होता ऐसे जिसमें से तीर लगा होता है, वो वाला दिल। जिनका ये नहीं हार्ट डिजीज का इशू है वो एक अलग बात है, या हमने हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड किया। ये दो मेन कंसर्न्स होते हैं एक्सरसाइज के साथ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वॉक ज्यादा करने से कोई नुकसान होता है। लेकिन अगर आप वॉक ज्यादा करके फटीग्ड हो गए हैं तो वो फिर उसका बेनिफिट आने की बजाय शायद कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट नुकसान ही हो जाए, क्योंकि उसमें और केमिकल, स्ट्रेस के केमिकल बनना शुरू हो जाएंगे। वॉक का पर्पस अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना होता है। वॉक का पर्पस अपनी स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं होता। सही। वैसे आपने दो चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। एक आपने बताया कि 150 वाला रूल, जो आपने बताया कि 150 मिनट आपको पर वीक जो है वॉक करनी है, फिर उसको कैसे करना है, जैसे 2 दिन करके 1 दिन आप बीच में ब्रेक लेने, फिर 2 दिन करें, फिर 1 दिन की ब्रेक। इसी तरह से आपने बताया कि अगर कुछ लोग 4-5 किलोमीटर भी 1 दिन में वॉक करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, वो ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे उसमें हम स्ट्रेस के ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्ट्रेस में भी देखना है कि स्ट्रेस को डायबिटिक पेशेंट कैसे मैनेज करे, और क्या स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ के लेवल्स में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसी के साथ नाजरीन, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अपना प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो हमें इजाज़त दीजिए। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी ही टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।